देख मैं तुझको एक रिलेटेबल चीज़ बताता हूँ। मान ले कि तू सो रहा है, कभी कभार तेरे दिमाग में ख्याल होता है ना कि भाई तेरी चादर कोई खींच रहा है। कभी कभार तेरे दिमाग में ख्याल आता है ना कि भाई तेरी चादर के अंदर कोई और भी सो रहा है। एंड तुम लोगों को वो हस्तर वाला सीन तो याद हो गई कि भाई सो जा नहीं तो हस्तर आ जाएगा। भाई उन सब से खौफ बना हुआ है। एंड वही खौफ जब एक्सेल होता है ना, तब फ्रॉम जैसे सीरीज निकल के आती है कि भाई इस वेब सीरीज से अभी तक मैं वंचित था एंड अभी तक मैंने देखी नहीं थी। भाई इसका सीजन 4 आने वाला है, अभी तक नहीं देखी तो डेफिनेटली मेरे तो सिर्फ रिकमेंडेड है। लाइक इसके अंदर बहुत सारे क्लूज को बिखेर के रखा हुआ है इन लोगों ने, लेकिन आज तक अभी तक एक भी क्लू लगता नहीं कि भाई करेक्ट मारा गया हो। तुम लोग को ऐसे कौन सी सीरीज याद आती है कि भाई पूरा 3-4 सीजन देख लिया एंड तब भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई चल क्या रहा है इसके अंदर। एंड जब सीजन 3 के लास्ट में सस्पेंस खुला ना, ब्लो योर माइंड, ब्लो योर माइंड। मैं उसको रिवील नहीं करने वाला हूँ भाई, तुम लोग प्लीज स्पॉइलर हो जाएगा बहुत बड़ा वाला। एंड थोड़ा बहुत तुम लोगों को इस वेब सीरीज के अंदर बता दो कि भाई तुम लोग एक ऐसे टाउन के अंदर पहुंच जाते हो, पता नहीं कैसे, जहां पर तुम लोग को सर्वाइव करना है। रात में ज़ॉम्बीज़ आएंगे, तुम लोग को शिकार करेंगे, तुम्हें कैसे बचना है तुम्हारे ऊपर है। एंड इस टाउन के अंदर जाने का एक प्रोसीजर है कि भाई पेड़ गिरा होगा, क्रोस आएंगे। एंड अब वो क्रोस ना टाउन के अंदर भी आ रहे हैं। आज तक हम लोगों को सीजन 3 तक टाउन के अंदर क्रोस नहीं दिखे थे कि आज तक कभी वो अंदर नहीं है। एंड ये भी एक मिस्टेक लगती है कि भाई कुछ ना कुछ नॉलेज आ रही है तो नॉलेज कम्स एट द कॉस्ट। एंड मान लेके चले मेन प्लेयर बॉयड की, तो भाई इस बंदे को बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीके के हेलुसिनेशन होते हैं। एंड इसकी हेलुसिनेशन में मैंने देखा ना कि भाई मेरे को 2-4 शॉट्स एकदम कमाल के दिखे, मैं तुम लोगों को भी दिखाना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीडी वाला शॉट हम लोग को दिखाया जाता है। ये सीडी वाला शॉट अगर तुम लोग को नहीं पता, भाई सीजन 3 के अंदर जो स्माइली फेस वाला बंदा मारा था ना, वो यहीं पर जाके पुनर्जीवन उसका कह लो, या फिर वो अमर है तो दोबारा यहीं से जीवित हुआ था। वो अंदर वाली टाउन है जहां पर सब मॉन्स्टर्स रहते हैं। आई थिंक ये कुछ बेसमेंट का सीन है जहां पर कोई टपक गया होगा एंड उसके मुंह में से चूहा निकल रहा है भाई। एंड उसके बाद आई थिंक ये सीजन 2 या सीजन 3 के अंदर हम लोग को दिखा चुके हैं कि भाई जो सबकी आत्मा एक जगह पे कैद हो गई थी एक बार जाके, वो ये सीन है। एंड ये क्रॉस का सिंबल तुम लोगों को दिखता है, मीन्स ऑफ इट कि यहाँ पर नए लोग आ गए हैं। एंड नए लोग कौन कौन से हम लोग आगे जाकर रिवील हो ही जाते हैं कि भाई फादर साहब आए, उनकी बेटी आई हुई है। एंड ये पुराने सीजन का सीन तुम लोग को दोबारा रिपीट करके दिखाया जा रहा है। मीन्स ऑफ इट कनेक्टेड मारा जाएगा आपकी बात, थोड़ी थोड़ी चीजें तो रिवील करेंगे ये लोग। एंड ये चीज तुम लोग को नहीं पता भाई, जहाँ पर सब्जियां उगाई जा रही थी, जहाँ पर से सब्जियां लोग इकट्ठा करके लेके आ रहे थे क्योंकि इनके पास अकाल पड़ गया था, वहां पर ये ऐसी चीजें बनाई गई थी। आई डोंट नो भाई किस रीजन की वजह से बनाई गई थी। एंड मुझे पता है ये चीज क्या लगी, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू में ये लगा कि भाई जो ओवरऑल वहाँ पर बच्चे घूम रहे आज़ादी के लिए, कि भाई जिनकी बलि चढ़ा दी गई थी कह दो, ये उनके पुतले हैं, या तो कुछ ऐसे ही ऊट पटांग चीज़ें करके उन्होंने अपने आप को अमर बनाया था। सो आई थिंक ये वो चीज़ है। बट बाद में जाके मैं गलत साबित होता हूँ एंड बाद में जाके पता चलता है कि भाई ये एक क्रीपी मॉन्स्टर है जो वहाँ पर उनको अटैक करता है ना, जहाँ पर वही सब्जी वाले भी चीज़ उगाई जाती थी। इससे हम लोग को एक और बात साबित होती है कि भाई एक ही मॉन्स्टर्स नहीं है, वहाँ पर डिफरेंट तरीके के मॉन्स्टर घूम रहे हैं। एंड मैन इन येलो तो है भाई अपना सुपीरियर वन। एंड द नेक्स्ट मिस्ट्री वाज दैट जिम इज डेड और नॉट, क्योंकि पूरे ट्रेलर के अंदर उसका सिर्फ एक ही सीन दिखाया गया एंड उस एक सीन से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई वो जीवित है कि नहीं। एंड जो बाकी थ्योरीज निकल रही है इंटरनेट पे, भाई ये मैन इन येलो है जिसने अपना रूप बदला है। अगर ये सच में है तो भाई बहुत ज्यादा ये अंदर से क्रीपी है कि भाई तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसा इम्पोस्टर रह रहा है जो तुम्हें खुद को नहीं पता है, तुम्हारी क्या क्या सीक्रेट जानता है ऑलरेडी। आई थिंक मतलब जो वहाँ पर लोग हैं ऑलरेडी उनको पता ही है वहाँ पर क्या चीज़ चल रही, बट जो वहाँ पर लोग नए आए हैं लाइक हम जैसे ही, जिनको कुछ भी नहीं पता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्या कहते हैं इस बात पे। और मैंने इन लोग के हम लोग ये भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई जाती है ना, भाई वो नंगा पुंगा पहले बैठा हुआ था। आई थिंक ये खूसट बुढ़े ऐसे ही होते हैं। अब आर्ट में बात लेके चले, ये उसी सूटकेस से निकलते हुए दिखाई देता है। अब पता नहीं वो सूटकेस से ही निकल रहा है या फिर कोई और सिनेरियो है, बट जितना लगता है कि भाई सूटकेस से वो बंदा निकल रहा है एंड अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आई थिंक उससे पहले भी एक शॉट दिखाया जाता है जहाँ पर मैन इन येलो के कपड़े दिखाए जाते हैं। आई थिंक कुछ तो झोल झाल है बहुत बड़ा वाला जो अपने समझ से परे है एंड हम लोग को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। एंड सोच के भी क्या हो जाएगा भाई, हफ्ते दर हफ्ते हम लोगों को न्यू एपिसोड देखने को मिलेंगे। लाइक 19 से चालू हो जाएगा एंड हर संडे हम लोग को नए एपिसोड देखने को मिलेंगे। बट हिंदी यूजर्स के लिए अगेन से डिसअपॉइंटमेंट है कि भाई हाँ मे बी डबिंग लेट हो सकती है, मुझे और वेट करना पड़ेगा, या फिर मैं इंग्लिश में देख लूँ, तुम लोग मुझे रिकमेंड करना। एंड किसी की डेड बॉडी ले जाते हुए दिखाई देता है बॉयड एंड उसके सारी टोली। आई थिंक जिम की बॉडी हो सकती है, मे बी, आई एम नॉट श्योर। एंड ऐसा हुआ तो बाद में जाकर सीक्रेट रिवील होगा जो उनके बीच में इंपोस्टर रह रहा है वो जिम नहीं है, वो कोई और बंदा है। एंड जैसे जैसे सीन आगे बढ़ता है ना, हम लोग को पता लगता है कि भाई जो जूली कैरेक्टर है वो स्टोरी वॉकर है, वी नो इट, बट वो अपनी पावर को कैसे अनलॉक करती है उसी टाइम पे। लाइक हम लोगों ने पहले भी उसको देख रखा है स्टोरी वॉक करते हुए, जब वो क्या जो जिस बंदे का यहाँ से कटा हुआ है उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बाल्ड है पूरा सा, उसके साथ जब वो जाती है ना तब उसको ऐसे हेलुसिनेशन होते हैं उसी प्लेस पे जाके। आई थिंक वो स्टोरी वॉक
अप करना और भी ज़्यादा सीखेगी एंड वो उसी स्टोरी में जाएगी जब वहाँ पर पहली बार वो आई थी। एंड उसके बाद हम लोग को दिखाई देता कि भाई वियर्ड हरकतें घर में हो रही है, किताबें उठ पटांग, गेट खोल रहा है, बंद हो रहा है। एंड ऑल्सो इससे हमें ये भी पता लगता है कि भाई यहाँ की मिस्ट्रीज और भी ज़्यादा डरावनी है और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं, हम लोग को सिर्फ इतना लग रहा था कि भाई मैन इन येलो है जो कंट्रोल कर रहा है पूरी सिचुएशन को, बट वो और भी ज़्यादा क्रीपी क्योंकि वो अंदर के माहौल को भी कंट्रोल कर सकता है। एंड उसके बाद हम लोग को एक रिंग दिखाई जाती है जिसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, मीन्स ऑफ वेट। ये एक लूप है, आई थिंक, मुझे लगता है भाई ये एक लूप है जिससे निकलना मुश्किल है। लाइक ये वही लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं एंड वो मर के पुनर्जन्म लेके दोबारा से वहीं पर आ रहे हैं। What was that? That was so crazy भाई। लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट यही रहेगी कि भाई इसकी हिंदी डबिंग लेट आने वाली है। प्राइम वीडियो वाले करेंगे, कब करेंगे, उनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। लेट्स सी भाई हम लोग को कब देखने को मिलती है। बाकी अपार्ट फ्रॉम इट द सीरीज इज लाइक गूज बम देके जा रही है। पहले सीजन में बहुत ज़्यादा डर लगा था कि भाई क्या चीज़ है, किस तरीके की है। सीजन 2 के अंदर थोड़ा सा लग रहा था कि भाई हम लोग चीज़ें जान जाएंगे। सीजन 3 के अंदर हम लोग को लगा था कि भाई चीज़ें ओवरऑल जानने को तो अब से मिलने लगेगी, बट सीजन 3 के एंड में इन लोगों ने थोड़ी बहुत चीज़ें रिवील करी एंड अब सीजन 4 के अंदर भी थोड़ी बहुत चीज़ें स्प्रिंकल करेंगे। पूरी चीज़ें नहीं दिखाने वाले। सीजन 5 का ये लोग हम लोगों को वेट कराने वाले हैं। क्या सोचते हो इस ओवरऑल सीरीज के बारे में? क्या इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को मिली? आई थिंक मैंने तुम लोगों को सब चीज़ें बता दी है, जितना भी मुझे लगा। इस छोटे से तुच्छ दिमाग में जितना भी चीज़ें आई मैंने तुम लोग को वन चीज़ जरूर कराया है उस सब चीज़ों से। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सोचा नहीं तो हंसता रह जाएगा। बाय।